जासूस पति पार्ट 1। एक गांव में राम मोहन नाम का एक आदमी रहता था। कई महीनों से उसके पास कोई काम नहीं था और इसे इस बात का कोई चिंता नहीं थी। वह घर में आराम से बैठकर गप्पे मारता रहता। एक दिन राम मोहन, अरे भाग्यवान, भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अरे जल्दी से कुछ खाने को दो। राम मोहन की पत्नी, कहाँ से दूं, आप कुछ काम करो तब ना। राम मोहन, मैंने कल थोड़े से चावल देखे थे, वो बना दो। राम मोहन की पत्नी, वो मैंने खा लिए, आपको कुछ खाना है तो जाओ कमा कर लाओ, आप यूं ही निठल्ले बैठे रहते हो। राम मोहन, निठल्ला और मैं, अरे जब चाहूँ काम मिल जाएगा। राम मोहन की पत्नी, तो करते क्यों नहीं, अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा। राम मोहन घर से बाहर चला गया। राम मोहन, अब थोड़े दिन काम तो करना पड़ेगा, चलो सामने वाली दुकान पे पता करता हूँ। राम मोहन, मुझे कुछ काम मिलेगा। दुकानदार, नहीं, दुकान में कोई काम नहीं है। राम मोहन जाने लगा। दुकानदार, ओ भाई जरा सुनो तो। दयाराम उसे थोड़ा दूर ले गया। दुकानदार, तुमको काम चाहिए ना, मेरा एक काम करोगे। राम मोहन, हाँ करूँगा, बताओ क्या काम है। दुकानदार, जासूसी करनी है। राम मोहन, जासूसी, किसकी जासूसी। दुकानदार, मेरी पत्नी जमुना की। राम मोहन, पगला गए हो क्या भाई, है तुमको पत्नी की जासूसी करवानी है। दुकानदार, मैं तुमको सब बताता हूँ। मेरी पत्नी जमुना रोज थोड़ी देर के लिए घर से गायब हो जाती है। पूछता हूँ तो गोलमोल जवाब देती है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इसलिए मैं चीखना चिल्लाना नहीं चाहता। तुम पता करो वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। राम मोहन, और जो गड़बड़ हुई तो तुम्हारी गृहस्थी का सवाल है। ना ना, मैं ये काम नहीं करूँगा। दुकानदार, सोच लो, जितने दिन जासूसी करोगे रोज के 10 रुपए दूंगा और तुम नहीं तो कोई और यह काम करेगा, समझे। मुझे क्या पड़ी है। राम मोहन मन में, बात तो सही है, मैं नहीं करूँगा तो ये किसी और आदमी से जासूसी करवाएगा, और इतने रुपए। राम मोहन, जी मैं करूँगा जासूसी, पर एक दिन के पैसे अभी दे दो। दुकानदार, तुम बस ये काम ईमानदारी से करना और मुझे सब सच सच बताया करना, बताओ ठीक है। राम मोहन ने हाँ में सिर हिलाया। घर वापस आ जाने के बाद राम मोहन, अरे सुनती हो, अरे सुन लो। राम मोहन की पत्नी, ये क्या दे रहे हो। राम मोहन, अरे भाग्यवान, देखो तो सही। राम मोहन की पत्नी, इतने रुपए, पकड़ो पकड़ो, मुझे कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। राम मोहन, ना ना, बस 10 रुपए ही तो हैं, तुम बेहोश हो गई तो ये 10 रुपए जो हैं दवाई में चले जाएंगे, तुम बेहोश मत होना। राम मोहन की पत्नी, तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने 10 रुपए से प्यार है तो मुझसे शादी क्यों किए, रुपए से ही कर लेते। राम मोहन, अरे अभी तो कह रही थी इतने रुपए और अब। राम मोहन की पत्नी, आपके हाथ में कभी एक पैसा नहीं देखा, सीधा 10 रुपए देखे तो चक्कर आ गया। आपको किसने दिए इतने रुपए। सुनो, मैं कह रही हूँ अगर साहूकार से ब्याज पे लाए हो तो वापस कर दो। क्या करना है ऐसे रुपए का जिसका दोगुना ब्याज देना पड़े। राम मोहन, अरे नहीं भाग्यवान, ब्याज पर नहीं लाया हूँ, ये मेरे हैं। राम मोहन की पत्नी, हाय राम, मैं मर गई, आपके पास आए कहाँ से, किसकी चोरी की, अगर किसी ने देख लिया तो लोग पकड़ने आते होंगे, मैं कैसे बचाऊंगी, चलो अब जल्दी छुप जाओ। राम मोहन, अरे कोई क्यों पकड़ेगा, मैंने कोई चोरी थोड़ी ही की है, ये रुपए मेरी मेहनत के हैं। राम मोहन की पत्नी, ऐसी कौन सी मेहनत की जो थोड़ी देर में इतने रुपए मिल गए। राम मोहन, जो काम मुझे मिला है उसमें रोज के 10 रुपए मिलेंगे, रोज के। हाँ, तुम तो बस नोट गिनो। राम मोहन की पत्नी, सच्ची, मैं रोज के विश्वास कर लूं। राम मोहन, तो क्या नहीं करोगी। राम मोहन की पत्नी, आप कितने अच्छे हो, पहली कमाई पूरी की पूरी मेरे हाथों में रख दी, भगवान करे आपका ये काम चल पड़े। अगले दिन राम मोहन जमुना के घर के बाहर साइकिल पर छिप कर बैठ गया। जमुना बाहर आई। रिक्शे वाला, दीदी कहाँ रह गई थी, आपका इंतजार करते करते धूप में सड़ गया। जमुना, भैया आज काम ज़्यादा था, ये लो बहुत गर्मी है और जल्दी चलो, यहाँ ज़्यादा बात करना ठीक नहीं, कहीं हम पर किसी को शक ना हो जाए। जमुना रिक्शे में बैठ गई और राम मोहन साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। रिक्शा गांव के बाहर फूस की एक
बंद झोपड़ी के बाहर रुका। जमुना झोपड़ी के अंदर चली गई। रिक्शे वाला, दीदी जल्दी करना, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। राममोहन अपनी साइकिल पर सवार झोपड़ी के पास जाने लगा। रिक्शा वाला, ए वहाँ कहाँ जा रहा है? साइकिल झोपड़ी में डालना है क्या? राममोहन, अरे नहीं नहीं भैया, आज साइकिल संभल नहीं रही ना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रही है। रिक्शा वाला, संभल कर चला करो भैया, कहीं इसके चक्कर में तुम गिर ना जाओ। राममोहन मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रात को राममोहन की दुकान में पहुंचा। दयाराम, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बताओ क्या पता चला? राममोहन, पता तो बहुत कुछ चला है, पर पहले मेरी मजदूरी। दयाराम, उसे 5 रुपए देता है। राममोहन, ये तो बस 5 रुपए हैं, बाकी के 5? दयाराम, पहले बताओ तुमने क्या पता किया? राममोहन, जमुना भाभी रिक्शे में बैठ के गांव के बाहर एक झोपड़ी है उसमें गईं और 1 घंटा बाद बाहर आकर रिक्शा से घर आ गईं। दयाराम, हाँ ये तो मुझे भी पता है। राममोहन, अब मुझे थोड़े ही पता था कि तुम जानते हो वो वहाँ किससे मिली, ये आज नहीं पता चला। पर दयाराम, पर क्या? बताओ बताओ क्या बात है? राममोहन, भाभी रिक्शे वाले से कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलो, कहीं किसी को शक ना हो जाए। दयाराम, क्या इसने ऐसा कहा? तुमने ठीक से सुना? राममोहन ने हाँ में गर्दन हिलाई। राममोहन, हाँ भाई। दयाराम, जमुना सच में गड़बड़ कर रही है, ये लो तुम्हारे रुपए, और सुनो मुझे सब पता करके बताओ। राममोहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। राममोहन खुश होते हुए घर चला गया। राममोहन, ये लो भाग्यवान, आज की कमाई। राममोहन की पत्नी हंसते हुए, आज भी पूरे 10 रुपए? सुनो जी, मैं इससे कल एक नई साड़ी ले लूं? राममोहन, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, सब तुम्हारा है, जो मर्जी है लो, बस मेरे लिए। राममोहन की पत्नी, मेरे लिए क्या? राममोहन, कल मेरे लिए कटहल की सब्जी बनाना। राममोहन की पत्नी, कटहल के साथ हलवा भी बना दूंगी। अगले दिन जमुना अपने बेटे के साथ रिक्शा पर सवार होकर निकली। राममोहन साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। जमुना झोपड़ी में गई। राममोहन ने साइकिल थोड़ी दूर खड़ी करके रिक्शे वाले से छुपते हुए खिड़की से झोपड़ी में झांका। उसे केवल जमुना दिखाई दे रही थी, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। जमुना ने रोते हुए अपने बेटे को आगे किया। राममोहन, अरे कौन है दूसरी तरफ, दिख नहीं रहा? जमुना ने कुछ रुपए और खाने का डिब्बा आगे बढ़ाया। राममोहन, खाना और रुपए पर ये ससुरा है कौन? राममोहन ने गर्दन अंदर डालने की कोशिश की, मगर असंतुलित होकर गिर गया। आवाज़ सुनकर रिक्शे वाला आया। राममोहन पत्थर से टकरा गया था। राममोहन साइकिल उठाकर गाना गाते हुए, चलो रे बडोरिया, चलो रे बडोरिया, चलो रे। राममोहन सीधा दयाराम के पास पहुंचा। दयाराम, अरे ये क्या हाल बना रखा है, मिट्टी से भरे हो? राममोहन, ये हालत तुम्हारे चक्कर में हुआ है भैया। सुनो, आज भाभी अपने साथ तुम्हारे बेटे को भी ले गई थी। हाँ। दयाराम, जमुना मोनू को भी साथ ले गई? राममोहन, वहाँ उन्होंने खाना और रुपए भी दिए। दयाराम, किसे दिए? कौन था वो? तुम जानते हो उसे? राममोहन, मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखा, पर वो हाथ जिसने रुपए लिए वो पक्का आदमी का था, रुपए उसी ने लिए थे। दयाराम, ये सब क्या चल रहा है? राममोहन, तुम चिंता मत करो, मैं कल और पता करता हूँ। राममोहन रुपए लेकर वहाँ से चला गया। दयाराम गुस्से से घर गया। दयाराम, सुनो, आज तुम फिर दोपहर में कहाँ गई थी? जमुना, तुम भी ना, माँ जी सो रही हैं, ऊंची आवाज में मत बोलो। दयाराम, बात को टालो मत। जमुना, तुम्हारी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। बाबूजी के खाने का समय हो रहा है, फिर माँ जी उठ जाएंगी। तुम घर की शांति भंग मत करो। दयाराम, माँ पापा की वजह से ही चुप रहता हूँ, वरना। अगले दिन दुकान में इस कहानी का आगे क्या हुआ ये सुनने के लिए इस कहानी का सेकंड पार्ट जरूर सुनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और इसी प्रकार की वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।